ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। जितने भी आतंकवाद होते हैं मुस्लिम ही क्यों निकल के आते हैं? फिर ये कहते हैं हमारे धर्म में नहीं होता। पहले होता है इनका मजहब होता है, धर्म नहीं होता। इनके मजहब से मुस्लिम क्यों निकलता है? चाहे वो वहाँ का ले लो, कश्मीर का ले लो, पहलगाम का ले लो, दिल्ली का ले लो, श्रीनगर का ले लो, कहीं का भी ले लो, चाहे इनका बरेली के दंगे ले लो, संभल के दंगे ले लो, मुस्लिम समुदाय है क्यों निकल के आता है? पत्थरबाजी में, बम ब्लास्ट में एक ही समुदाय क्यों निकलता है? क्यों? क्योंकि इनके बचपन से इनके दिमाग में घोला जाता है कि 72 रूरें मिलेगी थी, 72 रूरें का सपना लेके फट जाओ कहीं भी जाके। और हिंदू काफिर होता है। जब हिंदू काफिर है तो जिस टाइम फटा ना, मैं हर सोमवार गोरक्षक मंदिर में आता हूँ, प्रसाद मेरे हाथ के अंदर है, हाथ यहाँ आके गिरा है मंदिर के सामने, सर यहाँ गिरा, हाथ यहाँ गिरा पे आते। मैं दोबारा मंदिर के अंदर गया, फिर बोले कि एक बम और फटने वाला है, तो डर के बारे अंदर चला गया। आधे एक घंटे बाद मेरा हेलमेट यहाँ पर रखा है, अभी तो हेलमेट नहीं मिला मेरा। जैन मंदिर है, यहाँ हेलमेट है, बाइक मेरी पीछे थी, जहाँ उसकी गाड़ी थी ना, जब बम ब्लास्ट हुआ है उसकी गाड़ी के पास से बाइक मैंने घुमाई है और पीछे जाके खड़ी करी है, और मंदिर राउत में ब्लास्ट हो गया। ये बताइए, ये तो अब लोग पढ़े लिखे भी होने लगे हैं, भारत के डॉक्टर भी थे, ये लोग भारत में पढ़ के इंजीनियर बनते हैं और फिर आके भारत में फट जाते हैं, किस पे क्या बोलेंगे आप? भाई साहब ऐसा है, इनको ये सिखाया जाता है कि 72 रूल मिलेगी ऊपर जाके। सर हमारे हिंदू में तो तुम्हें पता है, मतलब यमराज ही मिलेगा या विष्णु भगवान मिलेंगे, जब 72 हूर मिलती है भाई तो 72 हूरों के लिए जाते हैं वो, और कुछ नहीं है। ये सिखाए 72 हूर मिलेगी। सारे इंजीनियर थे भाई साहब, सारे इंजीनियर थे, वेल एजुकेटेड थे। ओसामा बिन लादेन केमिकल इंजीनियर था। ये पढ़ने के बाद भी और अनपढ़ रहने के बाद भी, इनको दोनों में, अगर पढ़ लिख जाते हैं तो बम विस्फोट करते हैं, अनपढ़ रहते हैं तो जनसंख्या विस्फोट कर देते हैं। भाई साहब यहाँ पे बम ब्लास्ट बहुत हुए, कितने अनगिनत। आप बताओ, मुंबई में अटैक हुआ था बॉम्बे का, उसमें गृह मंत्री कपड़े बदल रहे थे, वो उनको रिपोर्टें ले जाके एसी कमरों में दी जाती, तब वो आके बयान देते। यहाँ 2 घंटे में यही लाल किले पे अमित शाह जी आके और क्या नाम, हॉस्पिटल भी पहुँच गए। मोदी जी सीधा भूटान से हॉस्पिटल आ गए उनका हालचाल लेने के लिए। प्रधानमंत्री कितने 8, 10, 12, 15 लोग मरे, मैं तो यही था, 12-13 लोग मरे, यही आंकड़ा था ना। उनको देखने अगर गृह मंत्री उतर के आ रहा है, एसी कमरों में इंतजार नहीं किया, वो जमीनी हकीकत देखना चाहते थे, वो जायजा लेने आ गए। तो ये भी तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जनता के लिए कि उनका जो सिर सिंहासन पे बैठा है वो उनके बीच आ जाता है अगर कोई आपदा और किसी तरह की आती है। तो हम क्या बताएंगे ये लोग कि भैया उनको इस्तीफा देना, ये इस्तीफा के अलावा और क्या मांगेंगे? किसको बिठा दे? राहुल गांधी को बिठा दे? अरे भाई बम ब्लास्ट हुआ, आज धरे गए, आज वो डॉक्टर पकड़ा गया, वो 5 लाख का पैकेज लेता था महीने का। आप बताओ, वो भी देशभक्त था। वो बम फोड़ने से पहले जब 80 किलो आरडीएक्स लेके गाड़ी में जिस मस्जिद में, वो देशभक्त था। जब तक वो फटा नहीं तब तक वो देशभक्त था, फटने के बाद वो आतंकवादी गिना गया। यही उनके घर जा रहे हैं एटीसी, अगर यहाँ का खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं तो कह रहे हैं उनके परिवार से भी मत पूछो, उनके आस पड़ोस में भी मत पूछो। क्यों पूछ रहे हो भाई? मुसलमान भी मत बोलो, ठीक है, एक समुदाय भी मत बोलो। ये सारी चुप्पी कहने को कह रहे हैं ये लोग कि भैया चुप्पी साध लो और जो हो गया सो हो गया, उसे आतंकवादी मान के छोड़ दो, बाकी जितने लोग मरे हैं उनके साथ न्याय मत करो। जो जम्मू कश्मीर की मंत्री है महबूबा मुफ्ती, वो बोल रही हैं कि इनको सताया ना जाए, माँ बाप को, इनके माँ बाप का कोई कसूर नहीं है, इनका घर ना तोड़ा जाए। यही तो बात मैंने कहा था, यही तो मैंने कहा था कि ये क्या इसी चीज की दिक्कत है कि भैया तुम आप किसी मुसलमान से मत पूछो कि वो देशभक्त है। जब तुम पूछोगे तो वो देशभक्त रहेगा, लेकिन वही 1 घंटे बाद जाके कहीं पड़ जाए तो वो देशद्रोही आतंकवादी हो। उसी को कहना, उसके साथ वालों को नहीं कहना। जिस घर में परवरिश हुई, जिसमें वो पला बड़ा, उसके परिवार से नहीं पूछेगी सरकार तो किससे पूछेगी भाई? किस तरह की परवरिश थी, क्या चाल चलन था, किस तरह की सोच का था, वो तो वही परिवार और उसके पड़ोस के लोग बताएंगे ना। अब इंक्वायरी पे भी दुविधा हो रही है, यहाँ के विपक्ष के पेट में गुड़गुड़ हो रही है कि भैया ऐसे लोगों को मत फंसाया जाए। तो भैया हवा में जांच करे, तुम कहते हो सजा दो, कहाँ से दे सजा? नहीं, घर वालों को कहना तो ये है कि 3 महीने से हमें कोई जानकारी नहीं थी, कहाँ है कहाँ नहीं है। पत्रकार महोदय, आपकी बात को रोकूंगा इन भाई की। ये पीछे भाई साहब खड़े हैं, आप क्या नाम हुआ आपका? दक्ष। आप घर से बोल के आए कि कहाँ जा रहे हैं? क्या बोल के आए थे? दिल्ली। कहाँ जा रहे हैं आप? पहली चीज आप कैमरामैन दिखाइएगा इन भाई को। ये दक्ष खड़े हुए, कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ से, यूपी से, अलीगढ़ से आए हैं। एक रैंडम क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिसके परिवार वाले ये बात कह रहे हैं कि मेरे को पता नहीं था कि मेरी बेटी कहाँ पे है, जो शाहीन के घर वाले कह रहे हैं कि 3.5 साल से वो घर से लापता है, हमारी कांटेक्ट से बाहर है, जिसके घर वाले, उमर के घर वाले कह रहे हैं, उसकी भाभी कह रही है। इन लोगों को, गड्ढुओं को शर्म आनी चाहिए। ये वो दल्ले हैं जो अपने परिवार को बेच कर आज देश में दुनिया को खत्म करने की साजिशें कर रहे हैं। ये वो लाल किले पर ब्लास्ट करने वाले, ये कोई और नहीं है। इनके घर के सब मिले हुए होते हैं इन साजिशों में, और सबको पता होता है। मैं अपने घर में बोल के आया हूँ कि मैं लाल किले चांदनी चौक पे जा रहा हूँ, ये भाई बोल के आए हैं, वो दक्ष भाई अलीगढ़ के रहने वाले, उन्होंने अपने घर में पहले बता दिया कि मैं चांदनी चौक घूमने जा रहा हूं। आप बताइए, क्या इनके घर वालों को नहीं पता होगा? ये वो दलाल हैं जो पैसों की खातिर कुछ भी कर देंगे। और आप किनकी बात कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती की, जो कह रही है कि उनके घर वालों को ना सताया जाए। इन लोगों को आतंकवाद को पालने वाला कौन था? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और ये महबूबा मुफ्ती। इसका बाप, नाम मैं भूल गया उसका, मुफ्ती का कोई नाम है उसका, तो है।
और आपको बता दूं ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद को पाला और परोसा कहाँ पे, भारत के लिए। आप देख लीजिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया 65 साल में, ये तो 11 साल में। अगर मैं गलत कह रहा हूँ किसी भी भाई से, मैं इनको भाई को नहीं जानता, आप बताइए आपने जब से मोदी जी आए हैं, दक्ष भाई आप बताइएगा कि आपने कोई भी दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर बम ब्लास्ट देखा? आप बताइए। अभी देखा पहला ऐसा हुआ होगा। और सर्जिकल स्ट्राइक हुई या पुलवामा अटैक हुआ, ये सब सोची समझी साजिशें होती हैं। और उन दलालों को कहना चाहूंगा, राजनीतिक दलालों को, जो अमित शाह और उनका वो मांग रहे हैं, मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं यहाँ का आई विटनेस हूँ, आपको दिखा भी सकता हूँ, प्रमाण दिखा सकता हूँ। मैं उस समय यहाँ घटना स्थल पर मौजूद था और ये वही वीडियो है कि जो वीडियो में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली, और उसमें आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन महोदय एक बार दिखाइएगा, ये वो वीडियो है जो मैं यहाँ पे खड़ा होकर, आप जैसा एक भाई मेरा इंटरव्यू ले रहा था, दीपक भाई, ठीक है, और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तो ये क्या अमित शाह ने करवाया या मोदी ने करवाया? अगर मैं यही बात कह दूं कि मोदी जी तो बाहर भूटान गए हुए थे और अमित शाह इलेक्शन में बिजी थे, लेकिन ये कहना निस्वार्थ होगा। अगर मैं ये कह दूं कि ये राहुल गांधी ने करवाया अपनी हार की भड़ास निकालने के लिए, तो ये भी गलत बात होगी। लेकिन आप सरकारों को कोसना बंद करो, पहले ये जानो कि ये आतंकवाद है और आतंकवाद कहाँ से पनप रहा है और इसका मुखिया कौन है, इसका बाप कौन है। स्लीपर सेल्स का नाम सुना होगा, यहाँ खड़े हुए सब भाइयों ने, एक हॉलीडे मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें स्लीपर सेल्स की जानकारी दी गई है। मैं भी मौजूद था, ये देखो, ये मौजूद थे। ये वीडियो है, ये देखना धमाका होगा अभी, बड़े ध्यान से क्लोज करके। अभी यहीं खड़ा था, इसी जगह, यही सेम जगह है, और पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखो अभी आएगा, अभी ये पूछते पूछते सवाल हम सब, ये देख लो, हुआ ना, ये हम लोग मौके पे मौजूद, हम लोग गलत हो गए। और जो एसी कमरों में बता रहे हैं वो सही। लोगों को उठा उठा के एम्बुलेंस में, ऑटो में, ई रिक्शा में डाला। मेरे क्या घर परिवार नहीं था, या मेरे घर परिवार वालों को डर नहीं था, या मुझे डर नहीं था? डर मुझे भी था कि हो सकता है दोबारा कोई और ब्लास्ट ना हो जाए, लेकिन नहीं, जो बेचारे मर रहे थे वो भी इंसान थे। यहाँ खड़े हुए जितने भाई हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, मैं सबके लिए खड़ा रहता हूँ। तो मैंने लोगों के लिए कोरोना काल में भी जितनी मदद की थी, आपको या आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी वाहवाही नहीं लूटना चाहता, लेकिन मैं बता दूं मैं समाज सेवी हूँ। आप मेरा यूट्यूब पे अमित समाज सेवी नाम से चैनल भी सर्च कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ें मैंने करी हैं वो इंसानियत के नाते करी है। और ये कुछ दल्ले, राजनीतिक दल्ले जो उनका साथ दे रहे हैं, आतंकवादी को आतंकवादी ना कहते हुए उनको अच्छा इंसान बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मोदी जी से कहूंगा, इनके घरों में बुलडोजर चलवाओ, जो ये हरामी के पिल्ले उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा, इसी देश में आतंकवादी बनते हैं, इसी देश का पढ़ाई लिखाई होती है, इसी देश में खाना खाते हैं, इसी देश का ही पैसे मिलते, सरकार मिलते हैं, और जब वो मरते हैं इसी देश में उन्हें मिट्टी दी जाती है। कहाँ तक जाया जाए कि आतंकवादियों को भारत की मिट्टी दी जाए? अरे भाई, एक मैंने मौलवी को सुना था, कहते हैं जी मृतक शरीर हो गई, उसमें आत्मा निकल गई तो वो शुद्ध हो गई, इसलिए उनको मिट्टी दी जाती है। आप बताओ, विकास दुबे को अग्नि दी गई, फलाने को दलीलें देते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर आप कह रहे हो कि 3 महीने से उसकी गतिविधि पे आपको पता नहीं था, लेकिन जो माल आता है फंडिंग से, वो तुम्हारे घर में ऐसो आराम करते हो तुम लोग देश को बेच के, उसका तो सभी परिवार मजा ले रहा होता है। तो तुम जब जांच एजेंसियां पहुंचती हैं तब तुम कह देते हो कि जी वो तो बिल्कुल माइंडली कुछ कहते हैं मानसिक रोगी था, वो तो उसका आता पता नहीं था। ये सारे झूठ बोल रहे हैं। केमिकल जो बना रहे थे ये लोग गुजरात में, मिठाई में मिलाने का प्लान था, उसकी गंध भी नहीं आती है। पानी में मिलाने का प्लान था, उसकी गंध नहीं आती, उसका एंटीडोज नहीं बना पूरे वर्ल्ड में। आप सोच लो, वो 50 गुना साइनाइड से भी ज़्यादा असरदार था। तो किस तरह की कुरीति ये रच रहे थे और कैसी साजिश चल रही थी। 11 सालों में जो बम ब्लास्ट नहीं हुआ, ये लोग लगे हुए थे कि भैया ऐसा है, बड़ा प्लान था इनका, उसको फेल किया एजेंसियों ने। एजेंसियों को 100 में 100 बार कामयाब होना होता है, इनको सिर्फ एक बार कामयाब होना होता है। इनको एक बार कामयाब होना होता है, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पहले तो बोला जाता था कि पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब ये पढ़े लिखे भी होने लगे हैं, डॉक्टर भी थे, सैलरी भी गवर्नमेंट की मिल रही थी, फिर भी ये लोग ऐसा काम कर देते हैं। फिर क्या कहेंगे आप? देखो, इनकी कौम में सिर्फ एक ही अपनी कौम के प्रति सगे हैं, ये उनमें सिर्फ आतंकवादी है। अब ये देखो, ब्लास्ट हुआ, सिर्फ एक ही समुदाय की इमोजी आई हंसी की, इससे आप क्या इनकी मानसिकता का इलाज कर लोगे? यहाँ जरा जैसे बच्चे जो आइटम बम जिनको हम कहते हैं, यहाँ के ऐसे बोलते हैं हमारी सरकार आन दो, हमारी सरकार आन दो। और अभी कुछ दिन पहले एक बयान भी बड़ा वायरल हो रहा था कि मुस्लिम ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही मुस्लिम है। तो ये भाई साहब, यहाँ के इतने इंटरव्यू लिए हुए हैं, आपके चैनल के भी इंटरव्यू लिया होगा, किसी भाई ने मुसलमान समुदाय से पूछा गया कि आतंकवाद यहाँ पे आतंकवाद जो हुआ है, वो मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं तो सीएनजी फटी है। तो भाई ऐसे दोगलों को हम कहना चाहेंगे कि सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा हमला कभी हो ही ना। सीएनजी फटा, लोग ये भाई बोल रहे हैं कि वो लोग बोल सीएनजी फटा। भाई ऐसा है, जिस टाइम फटा ना, मैं हर सोमवार गोरक्षक मंदिर में आता हूँ, प्रसाद मेरे हाथ के अंदर है, हाथ यहाँ के गिरा है मंदिर के सामने, सर यहाँ गिरा, हाथ यहाँ गिरा पे आते। मैं दोबारा मंदिर के अंदर गया, फिर बोले कि बम और फटने वाला है, तो डर के बारे अंदर चला गया। आधे 1 घंटे बाद मेरा हेलमेट यहाँ पर रखा है, अभी हेलमेट नहीं मिला मेरा। जैन मंदिर है, यहाँ हेलमेट है, बाइक मेरी पीछे थी, जहाँ उसकी गाड़ी थी ना, जब बम ब्लास्ट हुआ है, उसकी गाड़ी के पास से बाइक मैंने घुमाई है और पीछे जाके खड़ी करी है, अब मंदिर राउत में ब्लास्ट हो गया।
ये बताइए, इनको ये तो बचपन से ये सपने तो दिखाए ये जाते तो अब हैं। लोग पढ़े लिखे भी होने लगे हैं, भारत के डॉक्टर भी थे, ये लोग भारत में पढ़ के इंजीनियर बनते हैं और फिर आके भारत में फट जाते हैं, किस पे क्या बोलेंगे आप? भाई साहब ऐसा है, इनको ये सिखाया जाता है कि 72 उर मिलेगी ऊपर जाके। सर हमारे हिंदू में तो तुम्हें पता है, हमें तो यमराज जी मिलेगा या विष्णु भगवान मिलेंगे, 72 हुर मिलती है भाई, तो 72 हुरों के लिए जाते हैं वो, और कुछ नहीं है। ये सिखाए 72 हुर मिलेगी। वो भी सारे इंजीनियर थे भाई साहब, सारे इंजीनियर थे, वेल एजुकेटेड थे। ओसामा बिन लादेन केमिकल इंजीनियर था। ये पढ़ने के बाद भी और अनपढ़ रहने के बाद भी, इनको दोनों में अगर पढ़ लिख जाते हैं तो बम विस्फोट करते हैं, अनपढ़ रहते हैं तो जनसंख्या विस्फोट कर देते हैं। आता हूँ। इनके बड़े बुजुर्ग है ना 72 से मिलके आए हैं, तो उनको पता है 72 हुर होंगे भाई। बताइए। देखो आप एक चीज़ देखिए, ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। जितने भी आतंकवाद होते हैं मुस्लिम ही क्यों निकल के आते हैं? फिर ये कहते हैं हमारे धर्म में नहीं होता। पहले होता है इनका मजहब होता है, धर्म नहीं होता। इनके मजहब से ही मुस्लिम क्यों निकलता है? चाहे वो वहाँ का ले लो, कश्मीर का ले लो, पहलगाम का ले लो, दिल्ली का ले लो, श्रीनगर का ले लो, कहीं का भी ले लो, चाहे इनका बरेली के दंगे ले लो, संभल के दंगे ले लो, मुस्लिम समुदाय है क्यों निकल के आता है? पत्थरबाजी में, बम ब्लास्ट में एक ही समुदाय क्यों निकलता है? क्यों? क्योंकि इनके बचपन से इनके दिमाग में घोला जाता है कि 72 उरें मिलेगी थी, 72 उरों का सपना लेके फट जाओ कहीं भी जाके। और हिंदू काफिर होता है। जब हिंदू काफिर है तो अपने पाकिस्तान यहाँ क्यों कर रहे हैं? जब इनके 56 कंट्री दे रखी है, 57 कंट्री दे रखी है, तो ये हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है ये, तो यहाँ क्यों मर रहे हैं ये? इन्हें अपनी कंट्री में भेजो। क्योंकि यहाँ तो देखो जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर होता है। हम तो अपने श्री राम वाले हैं, तो इनका यहाँ कोई काम ही नहीं है। क्योंकि ये आए दिन से पढ़ेंगे लिखेंगे, यहाँ फटेंगे। अभी यहाँ फटा है, कल को कहीं और फट जाएंगे। तो इनसे अच्छा है कि इनको भाई साहब इनके देश भगाओ। जब इनकी 56 कंट्री 57 कंट्री है तो इनको इनकी कंट्रियों में भगाओ। भारत में रहने लायक है ही नहीं ये, आप विश्वास ही नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास जाओ, निकल गया अब्दुल्ला डॉक्टर, निकल गया कोई इंजेक्शन ऐसा लगा दे आपको नसबंदी का। मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा था, क्या आप अब धर्म दे के डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? देखो एक बात बताऊं, मैं आपकी बात का बाद में जवाब दूंगा। आप 50 मुसलमानों का इंटरव्यू ले लो, आपको आंसर एक नहीं देगा। क्योंकि इनको ब्रीफिंग होती है जब ये शुक्रवार को या जब मस्जिद में इकट्ठे होते हैं कि आपको देश में ये मुद्दा चल रहा है, इस पर रिएक्ट क्या करना है। ये साफ सी बात बता दूं, उनको ब्रीफिंग दी जाती है। उसमें जो सियाने हैं वो उनको बोला जाता है कि भैया तुम बोलना 2-4 बात, बाकी कोई नहीं बोलेगा। तो अगर इनका इंटरव्यू लोगे तो ठीक से राय नहीं निकलेगी। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इनके मन में मानसिकता पलती है। आप बताओ दीन का तुम एजुकेशन 5 साल जब बच्चे का पौधा लगा रहे होते हो तभी उसके नस में भर दिया जाता है, उसके दिलो दिमाग में नफरत भर दी जाती है। वो बड़ा होके क्या करेगा? वो तो बड़ा होके कहीं ना कहीं फटेगा ही ना बम बांध के। तो ये सारी चीज़ें मदरसे और मरकज़ है, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इस पर बैन लगाना चाहिए, इसमें इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि किस तरह की पढ़ाई करते हैं और किस तरह के बच्चे इसमें खेप आती है।